हेलो फ्रेंड्स, क्रेज इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं हूं आपके सामने प्रताप सिंह कुशवाहा। बर्फ के चैप्टर में, बर्फ के सीरीज में आपके लिए टॉपिक आया है ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसको आप आज इस वीडियो में डिटेल समझेंगे और आई प्रॉमिस, वादा करता हूं कि आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ नहीं, बल्कि जितना आपको बताया जाएगा पूरा टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आइए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप्स की होती हैं। नंबर ए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, या इसे आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। बी, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये समझना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है। तो आप देख पा रहे हैं ये दो टाइप्स की होती है, ए बी, ये और दूसरा ये। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है या जिसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, इनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक बी, दूसरा हैव और तीसरा डू। अब इस बी से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, कितनी वर्ड्स निकल के आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं बी से निकलते हैं एज, एम, आर, ये प्रेजेंट में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बाज पर, ये दो पास्ट टेंस में प्रयोग होने वाली हैं। और विल बी, शैल बी, ये फ्यूचर में प्रयोग होने वाली वर्ब है। और अगर आप बात हैव की करें तो जो हैव है इससे तीन वर्ड्स निकल कर आते हैं, हैव, हैज, हैड। मैं आपको बता चुका हूं कि प्लूरल के साथ हैव लगता है। अब ये हैज कहां से आया? तो आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस या एस लगाया जाता है। तो जब इस हैव को सिंगुलर किया गया, इसमें एस या एस लगाया गया, तो फिर ये हैव्स बना और उसी हैव्स का ये हैज है। तो हैव से निकलती हैं हैव, हैज, हैड, जिसमें हैव और हैज ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। और जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट में प्रयोग होगा। आप जानते ही हैं कि हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, यू के साथ भी होता है, दे के साथ भी होता है। फर्स्ट पर्सन मैंने इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है और आई सिंगुलर होता है, बावजूद इसके उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आई, भी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना होता है आपको। और ही, सी, इट सिंगुलर या कोई नेम हो तो उसके साथ हैज लगाना होता है। और जबकि सेंटेंस यदि पास्ट का होता है तो कोई भी सब्जेक्ट रहे सबके साथ आपको हैड लगाना होता है। तो ये जो हैव, हैज, हैड है, इनका जो रूट वर्ड है वो हैव है। हैव से ये तीनों निकले हैं। बात करते हैं डू की। तो डू से तीन वर्ड्स निकलते हैं, डू, डज, डिड। आप जानते ही हैं कि डू का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। जबकि पास्ट टेंस होने पर प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, बी से इज, एम, आर, बाज, वेयर, विल बी, शैल बी निकल करके आता है, ये प्रयोग होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इज, एम, आर, बाज, वेयर, विल बी, शैल बी कहां से आपको प्राप्त हुई, तो आप बेचक बोलें कि ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बी फॉर्म से निकल करके आए। इसके बाद इसी प्रकार से हैव, हैज, हैड ये कहां से हमें प्राप्त हुए हैं, तो ये हैव से निकले हुए हैं। इसी प्रकार से डू, डज, डिड ये कहां से निकले हैं, ये डू से निकले हुए हैं। तो ये जितनी भी हैं इससे लेकर के इस डिड तक, और इनकी संख्या 13 है। ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। इनको
हेल्पिंग वर्ब तभी कहा जाएगा जब इनके साथ कोई मेन वर्ब यूज की गई हो, तब आपको इनको प्रयोग करना होता है। कैसे करना होता है अभी आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में ये 3 होती हैं और 3 से ये 13 वर्ड्स निकल करके आते हैं और ये सब सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद बी पे लिखा है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में भी ये 13 वर्ड्स होते हैं। बिल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, डेयर नॉट, नीड नॉट। ये आपके मॉडल वर्ब्स है। इनका भी प्रयोग तभी किया जाएगा जब इनके साथ कोई मेन वर्ब भी हो। देखिए वर्ब्स तब कहलाएंगी जब तक वो वर्ब का काम करेंगे, यानी मॉडल से 13 होते हैं और इनको भी आपको तभी प्रयोग करना है जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब दी हो। इनको भी आपको तभी प्रयोग करना है जबकि कोई मेन वर्ब दी हो। तो आइए आज आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज की या जिनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं आप, इनको कैसे प्रयोग करना है, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी मैं एक एक्सरसाइज आज कराने जा रहा हूं। देखिए उस एक्सरसाइज को आप देखें। फ्रेंड्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को किस प्रकार से यूज किया जाता है, एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं और कैसे इन्हें फिल किया जाता है, कैसे सेंटेंस को इस प्रकार से आप वर्ब को फिल करें कि आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बने, तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब फिल करने के लिए हम आपके लिए कुछ बेसिक रूल्स लाए हैं। आप इस साइड देख पा रहे हैं, ये जो एजएमआर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड या डू, डज, डिड जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको यूज करने के बेसिक रूल्स क्या हैं। ये रूल्स लगभग पूरे तो नहीं हैं, लेकिन काफी हद तक अधिकांश जो सेंटेंसेस आते हैं इन्हीं रूल्स के आते हैं और कैसे उनसे सेंटेंस को करेक्ट किया जाए आइए देखते हैं। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करने के रूल्स हैं, देखें जो बी फॉर्म है एज एम आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, तो जनरली आपको इनको कहां यूज करना है उसके लिए मैंने आगे लिखा है जब मेन वर्ब में इंग दिया हो, यानी जब भी मेन वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म दिया होगा जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दिया होगा जिसे कहते हैं इंग फॉर्म, यानी जब भी आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ दिखे तो आपको इनमें से कोई एक उचित वर्ब यूज करना है। अब वो उचित क्या है वो आगे रूल्स में आपको समझ में आएगा। इसके बाद हैज, हैव, हैड को देखें तो इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि जब मेन वर्ब का परफेक्ट फॉर्म जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हैं दिया हो, यानी अगर किसी सेंटेंस में आपको वर्ब फिल करना है, हेल्पिंग वर्ब आपको फिल करना है और यदि उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो आपको सिर्फ एक लगाना है हैज, हैव या हैड, इनमें से कोई एक। अब उनमें से ये क्या लगना है इनका रूल अलग से है जो मैं अभी आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद चले डू, डज, डिड, ये कब इनमें से किसी एक का यूज कब होगा जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो आपको डू, डज या डिड का यूज करना है। अब आप देखें कि इस प्रकार के जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें आप देख पा रहे हैं ये मैंने 10 सेंटेंसेस रखे आज के एक्सरसाइज में और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है उसकी जगह को मैंने ब्लैंक कर रखा है, ये देख पा रहे हैं आप। यहां पर आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स भरनी है, कौन सी भरनी है, जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है वो मैंने ब्रैकेट में दिए हुए हैं। जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं रीता डॉट डॉट नॉट प्लेइंग वेल, और इसमें ऑप्शन रखे हैं मैंने 3 एज, डू, हैव। इसी प्रकार से हर सेंटेंस के लास्ट में ब्रैकेट में मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखे हैं, उनमें से आपको कोई एक उचित हेल्पिंग वर्ब्स इस ब्लैंक में फिल करना है और उन जो उनमें ब्रैकेट में दिए हैं उनमें से कौन सी यूज करनी है आपको, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 रूल देखने हैं। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो इन 3 सेंटेंस जो 3 रूल्स लिखे हैं इन रूल्स के
यूज करने के बाद भी ना बन सके, यानी इनमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो इस रूल से ना बना सके। आप तो देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की कंडीशन देखनी है, और मैन वर्ब की कंडीशन में आपको क्या देखना है, कहीं उसमें इंग तो नहीं लगा है, कहीं उसमें मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नहीं दिया है, कहीं उसका फर्स्ट फॉर्म तो नहीं दिया है। बस ये तीन चीजें आपको देखनी है, और इन्हीं तीन चीजों की मदद से आप ये पूरे सेंटेंस में गारंटी लेता हूं आप ये सारे सेंटेंस करेक्ट बनाएंगे। देखिए शुरू करते हैं। रीता डॉट डॉट नॉट प्लेइंग वेल, तो इसमें आप देख पा रहे हैं मैन वर्ब क्या है, प्ले, और उसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी, तो क्या बन गया ये, प्लेइंग। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो वर्ब प्ले है उसमें क्या लगा हुआ है, इंग, और आपका रूल क्या कह रहा है कि जब मैन वर्ब में इंग दिया हो तो इनमें से ही कोई लगना है, इज, एम, आर वगैरह में से। अब इसमें आप देखिए इज, डू, हैव, आप रूल पर निगाह मारो उस तरफ, इसके बाद फिर यहां करें तो इसमें क्या लगना चाहिए, एज, क्योंकि इंग फॉर्म लगा हुआ है, तो बस इनमें से ही कोई एक लग सकती है, और इनमें से कौन सी दी है, एज, तो इसमें आपको क्या फिल कर देना है, एज। तो ये सेंटेंस बन जाएगा रीता इज नॉट प्लेइंग वेल, यानी रीता अच्छा नहीं खेल रही है, रीता ठीक से नहीं खेल रही है। सेंटेंस नंबर 2, दे नॉट वर्क हार्ड। अब इसमें वर्ब आप क्या देख पा रहे हैं, वर्क, काम करना। ये देखें क्या है, क्या इसमें आईएनजी लगा हुआ है, नहीं। क्या ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अगर थर्ड फॉर्म होता तो ये वर्कड होता, नहीं है, तो ये वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और आपका रूल क्या कह रहा है, जब मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो डू, डज, डिड में से कोई एक लगनी है। अब इसमें आप देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें डू भी दिया है, डज भी दिया है, और हैज तो इसमें लगना ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं हैज तो तब लगता जब मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होता। तो अब आपके पास बचते हैं सिर्फ दो, डू और डज। आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं और आप ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, बी, दे, यू के साथ होता है, जबकि डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, डू, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, डू। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तीसरा सेंटेंस, सी डॉट डॉट डूइंग हर वर्क। अब इसमें वर्ब क्या है, डू, और इसमें ये क्या लगा है, आईएनजी, तो ये पूरा क्या बन गया, डूइंग, यानी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और जब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो फिर इनमें से कोई एक भरी जानी है। तो इनमें से कौन सी वर्ब इसमें दी हुई है, बाज, हैज, हैड। हैज, हैव, हैड तो तब लगाना है आपको जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, वरना एज, एम, आर, बाज, बेयर। तो इसमें उस ग्रुप में से एक वर्ब दी है बाज, तो इसमें से क्या फिल हो जाएगा, बाज, तो इसमें आप बाज भर देंगे। ये सेंटेंस बन जाएगा सी बाज डूइंग हर वर्क, इसका अर्थ हो जाएगा वह अपना काम कर रही थी। 3 हो गए। चौथा सेंटेंस देखें, आ पुअर मैन डॉट डॉट नॉट बाई आ कार। इसमें वर्ब क्या है, बाई, तो क्या बाई में आईएनजी लगा हुआ है, नहीं। क्या बाई थर्ड फॉर्म है, नहीं। बाई मीन्स खरीदना, और ये फर्स्ट फॉर्म है, और जब फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाना है आपको, डू, डज, डिड में से कोई एक। अब इसमें से क्या दिया हुआ है आपके काम की चीज, है जिसमें लगना नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म में लगेगा, इज लगना नहीं है क्योंकि ये आईएनजी लगा होने पर बनना था, तो फिर क्या बचता है इसमें से, डज, ये फर्स्ट फॉर्म दिया तो इसमें से क्या बन जाएगा, डज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज। अगर इसके सेंस की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा ए पुअर मैन डज नॉट बाई अ कार, एक गरीब आदमी एक कार नहीं खरीदता है। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं, सी डॉट डॉट नॉट बीन सेंट टू दिल्ली। अब इसमें आप देख पा रहे हैं मैन वर्ब दिया हुआ है सेंट, जो कि सेंड का थर्ड फॉर्म है। सेंट मैन वर्ब है और ये सेंड का थर्ड फॉर्म है, और जब थर्ड फॉर्म है तो हैज, हैव, हैड में से कोई एक लगना है। अब आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हैज। डू, रेस तो लगना नहीं है, तो इसमें से क्या लग जाएगा, हैज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैज। छठवां, डॉट डॉट
दे ब्लैंक दिया हुआ है, दे हेल्प द पुअर। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर फोकस करना है। वर्ब है हेल्प, मदद करना। क्या क्या इसमें एंग है? नहीं है। क्या हेल्प थर्ड फॉर्म है? नहीं है। ये फर्स्ट फॉर्म है जिसको बेस फॉर्म कहा जाता है। और जब जब फर्स्ट फॉर्म होगा तो फर्स्ट फॉर्म का रूल क्या कह रहा है? डू डज डिड। अब डू डज डिड में से यहां पर क्या दिया हुआ है आपके लिए? डू। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डू। तो ये हो जाएगा डू दे हेल्प द पुअर। क्या वे गरीबों की मदद करते हैं? सेंटेंस नंबर 7, वेयर ब्लैंक ही गो डेली। वर्ब पर जब फोकस किया तो गो, ये फर्स्ट फॉर्म दिया है, और फर्स्ट फॉर्म दिया होने पर डू डज डिड में से कोई एक, तो डू डज डिड में से यहां पर क्या दिया हुआ है? डज। तो इसमें क्या आ जाएगा? डज। यहां पर आप क्या फिल कर देंगे? डज। सेंटेंस नंबर 8वां, बाट ब्लैंक ही से टू यू। वर्ब पर फोकस किया तो से, क्या ये आईएनजी फॉर्म है? इसमें आईएनजी लगा है? नहीं। क्या से थर्ड फॉर्म है? नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म होने पर डू डज या डिड। तो इसमें से डू डज डिड में से क्या दिया है? इसमें दिया हुआ है डिड। ये दोनों तो लगना नहीं है क्योंकि आईएनजी पर लगना था, ये थर्ड फॉर्म पर लगना था। इसमें क्या लग जाएगा? डिड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, व्हाट डिड ही से टू यू। उसने आपसे क्या कहा। ये इसका सेंस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 9, शांति ब्लैंक नॉट रिटन अ लेटर। वर्ब को देखा तो वर्ब आपको क्या दिखाई दी? रिटन। और ये राइट का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट फॉर्म है। और जब जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट फॉर्म दिया है तो हैज हैव हैड में से कोई एक लगना है। अब आप देखिए इसमें से क्या दिया है? इज लगेगा नहीं, डज लगेगा नहीं, हैज। ये आपकी काम की चीज है, तो इसमें क्या लग जाएगा? हैज। अर्थ हो जाएगा, शांति हैज नॉट रिटन अ लेटर। शांति ने एक पत्र नहीं लिखा है, या शांति ने एक भी पत्र नहीं लिखा है। सेंटेंस नंबर 10 और लास्ट, ब्लैंक ही गो टू स्कूल डेली। अब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब फर्स्ट फॉर्म तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? फर्स्ट फॉर्म होने पर डू डज या डिड। अब आपको यहाँ ये देखना है डू डज डिड में से दिया क्या है, तो यहाँ पर क्या दिया है? डज। तो इसमें क्या फिल हो जाएगा? डज। डज ही गो टू स्कूल डेली। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इन 3 रूल की हेल्प से आपने किस प्रकार आसानी से एक्सरसाइज कर ली है। और इसके बाद अगले वीडियो जितने आएंगे अब ये सब वर्ब फिल करने के ही आएंगे, और बीच में एक आध वर्ब रह जाएगी, जैसे भी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब रह गई है। तो इसकी कुछ एक्सरसाइज कराने के बाद इसके बाद फिर अगला टॉपिक होगा। तो इतनी ही इजी तरीके से, जितनी इजी तरीके से आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना आज सीखा है, मैं प्रॉमिस करता हूं जितनी भी एक्सरसाइज आपको करवाई जाएंगी वो इतनी ही इजी रूल से आपको करवाई जाएंगी। और इनमें एज एम आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, अभी थोड़ा ये एक्सरसाइज, कल की एक्सरसाइज इससे कुछ टफ होगी, तो आपको ये डिसाइड, आपको ये लगेगा अरे तो इसमें तो इस भर सकता है एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, इनमें तो इंग लगा है, तो इंग लगा है तो 2-2, 3-3 यही हेल्पिंग वर्ब्स दी होंगी। हो सकता है किसी सेंटेंस में इंग भी लगाओ और उसमें ये 3 हेल्पिंग वर्ब रख दी जाए, एज, एम, आर। अब आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि इंग फॉर्म लगा होने पर तो एज, एम, आर में से कोई भी लग सकता है, इसमें तो तीनों दिए हैं, तो हम क्या करें? तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, कब इज लगना है, कब एम, कब आर, कब वाज, कब वेयर, कब विल बी और शैल बी, ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें। तो अगले वीडियो में ये समस्या आपकी मैं सॉल्व करूंगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आता है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस पर कमेंट्स करिए, हाँ, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।